नहीं कहा, सही बात है। और हम हर धर्म, हर आस्था के हर हिंदुस्तानी की आवाज़ कांग्रेस पार्टी है। सबका सम्मान कांग्रेस पार्टी करती है। हमारे संविधान में जो हर धर्म, हर आस्था का पालन करने की स्वतंत्रता मिली है, कांग्रेस पार्टी का मूल सिद्धांत है कि उस स्वतंत्रता के लिए के सिद्धांत पर कभी कांग्रेस पार्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। कहीं भी अगर ऐसी बात आएगी, अभी बद्रीनाथ, केवल यही नहीं, आपने देखा बद्रीनाथ धाम में भी बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। तो इस तरह के घोटाले किए जाएंगे और सरकारी संरक्षण में किए जाएंगे, जैसे हमने आरोप लगाया, बिना सरकारी संरक्षण के संभव नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं रह सकती, क्योंकि ये करोड़ों देशवासियों की आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न। तो हम अपने सिद्धांत पे, हमारा सिद्धांत हमेशा हमारे लिए काशी में हुई लूट की भी चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग मथुरा की भी चर्चा कर रहे हैं। लोग राम भक्त के अलावा शिव भक्त भी हैं और कृष्ण भक्त भी है, वहां की चर्चा नहीं हो रही। इस पे क्या कांग्रेस इस मुद्दे? देखिए, ये कह रहे हो कि आज लोगों के लिए ये बात कह चुके हैं, आप रिपीट कर रहे हैं कि सभी लोगों के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि मंदिरों में इस तरह की घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। बद्रीनाथ घोटाला, आज आप देखें क्या बद्रीनाथ घोटाला जो सामने आया, उसको भी इस सूची में आप जोड़ लीजिए। तो ये सारी बातें जो आ रही है, चिंता का विषय है और सरकार को जवाब देना चाहिए। सर, आपके रोहतक से ही एक सवाल है, नीट के बाद नेट की परीक्षा नोट लीक होने की बात भी सामने आई है और एक प्रतिष्ठित अखबार उसने भी इसको खबर चलाई है और उसकी फोरेंसिक जांच की मांगी है। तो हमारी मांग है, क्या राहुल जी ने छात्रों की पूरी तैयारी करके लूट किया है। सीसीटीवी से लेकर पूरे ऊपर से नीचे तक सब लोग शामिल हैं उसमें। दिल्ली से तार जुड़े हैं पीओ से। ये नहीं कि केवल उसमें छोटे मोटे लोग हैं। ये पाँच छह आ रहा ना, 5-6 लोग, 7 लोग, जो 8 लोग जो गए हैं जेल, वो केवल एक खाना पूर्ति है जिसमें बड़े बड़े मछलियां, उनके बारे में हमारे सांसद जी बताएंगे। तो आज हमारे यहाँ की मुख्य अतिथि हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये अपनी बात मजबूती से रखे। उसके पहले बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये सरकार ये लगी है कि कैसे इस मुद्दे को डाइवर्ट करें, कैसे इसको रोकें। राम मंदिर हम लोग दर्शन करने के लिए गए थे, उसको भी रोकने का इन लोगों ने प्रयास किया और हम लोग रोकने वाले नहीं, हम लोग दर्शन करके आए, लड़कर दर्शन करके आए। इसी प्रकार पूरे तरफ से ये घिर चुके हैं। मैं आदरणीय, ये सच है और आप भी जानते हैं इतिहास को, देशवासी भी इतिहास को जानते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी धर्म के नाम पर, लेकिन जनता से वोट लेने का काम नहीं करती। इसीलिए हम चुनाव में ये याद नहीं दिलाते कि भगवान श्री राम के मंदिर का अगर ताला खुलवाया गया था तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार में अगर पूजा आरती शुरू हुई थी पूज्य स्थली पर तो वीर बहादुर जी हमारे मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश में उस समय। लेकिन आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन तथ्यों का चुनाव में प्रयोग नहीं करती। हम ना सिर्फ इसको स्वीकार करते हैं कि हम चुनाव में प्रयोग नहीं करते, मगर हम डंके की चोट पर कहना चाहते हैं कि हम कभी चुनाव में ऐसी बातों का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जो तथ्य हैं वो तो तथ्य हैं। वो इस बात का सबूत है कि शायद कुछ तो है जो सरकार छुपाना चाह रही है, नहीं तो वहां जाने पर किसको क्या आपत्ति हो सकती है। और आज 4 बजे हमारी प्रेस वार्ता थी। कल मेरा स्वयं का कार्यक्रम, जैसे आप जानते हैं कई बार मैं वहां पे गया हूं पहले भी, और आज भी मेरे कार्यक्रम
वहाँ पर प्रस्तावित था, लेकिन वहाँ के प्रशासन द्वारा ये संकेत दिया गया कि अभी वहाँ पर उचित नहीं हो। ये अनौपचारिक रूप से हमें प्रशासन द्वारा बताया गया कि ये अभी ठीक नहीं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें आपके सामने हैं। आज सरकार जवाब दे, यही कांग्रेस पार्टी की मांग है।